हम सबको पता है कि हेल्दी लाइफ के लिए ना हमें डाइट फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना खाना खाना है वो हमें पता होना चाहिए, कैसा खाना खाना है वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। वो कैसे पता लगेंगी, उसके कुछ फॉर्मूलाज आते हैं। ठीक है, अगर हमें वेट लूज़ करना है तो ऑब्वियसली हमें कम खाना खाना है। हम जितनी कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं ना, उससे कम खाना खाएंगे तो हमारा वेट लॉस होगा। ठीक है, हाँ अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारे जो वेट है वो गेन होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है ये कैलोरीज काउंटिंग का। ठीक है, मुझे पता है हर किसी के लिए वो फिजिबल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो हम एनर्जी एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं ये होता क्या है? देखो दो टाइप है, एक तो हमारा बीएमआर कितना है, दूसरा हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। आज हम बात करते हैं बीएमआर के ऊपर। बीएमआर होता क्या है? ये ना हमारा मेटाबॉलिक रेट है वाइल एट रेस्ट। ठीक है, हमारी बॉडी में जो डाइजेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस है और मल्टीपल इनवॉलेंट्री प्रोसेस होती हैं। ठीक है, उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो एनर्जी स्पेंड होता है ना रेस्ट के टाइम पे, उसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ओवरऑल जो कैलोरी एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, अब इसको हम मैनेज कैसे करें? देखो हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा मसल मास होगा ना, उतना हमारा बीएमआर अच्छा होगा, क्योंकि ये जो टिश्यू है ना ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। अब मसल मास को कैसे अपनी बॉडी में बढ़ाना है या ग्रो कराना है ये भी हमें पता है। फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ का बेस होना चाहिए हमारी एक्टिविटीज़ में। सेकेंडली, हमारा प्रोटीन इनटेक एडुकेट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जो मेल्स का मेटाबॉलिज्म होता है ना वो थोड़ा सा फास्ट होता है, फॉर अ सिंपल रीज़न उनकी बॉडी में ज़्यादा मसल्स होते हैं। ठीक है, अब एज फैक्टर भी है, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। लेकिन वो ये नहीं है कि 30 साल की एज में, 40 साल की एज में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। वो ऐसे नहीं, कुछ नहीं होता। 60 साल के बाद ना 0.7% पर ईयर का रेट होता है मेटाबॉलिक रेट को कम होने का। ठीक है, तो एज तो इतना मैटर ही नहीं करता। तो घूम फिर आके बात कहाँ पे आती है? हमारी फिजिकल एक्टिविटी पे, हमारा प्रोटीन कंजम्पशन पे। तो ये दो चीज़ें ही हम मैनेज कर लेंगे ना, तो हमारा जो बीएमआर है ना वो हमेशा एक्टिव रहेगा, या मतलब बोलूँ एडुकेट रहेगा। ठीक है, और कुछ और ऐसे फैक्टर्स भी हैं इसमें। देखो अगर हमारा जो बॉडी टाइप है वो एक्टोमॉर्फ है, तो उसका मतलब क्या? सिंपल सा, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ना वो बहुत फास्ट है, रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, अगर हम एंडोमॉर्फ हैं, मतलब हम ओवरवेट हैं, ठीक है, सिंपल है ये तो उस केस में क्या है कि क्लियर साइन है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, बीएमआर है, वो बहुत स्लो है। ठीक है, अगर मीजोमॉर्फ है, ठीक है, तो हम ब्लेस्ड है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है या बीएमआर है वो एडुकेट है जितना होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो यार किस्मत की बात है। ठीक है, कि हम एक्टोमॉर्फ है, एंडोमॉर्फ है या मीजोमॉर्फ है, लेकिन इसको लेके हम रो थोड़ी सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? घूम फिर आके अच्छा खाना खाना है, प्रोटीन इनटेक एडुकेट रखना है और एक्सरसाइज करनी है। देखो मीजोमॉर्फ भी होगा ना, अगर वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा उसका भी वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, और एक्टोमॉर्फ को क्या करना है? फिजिकल एक्टिविटी को एक लेवल तक लेके आना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होना, स्पेशली इंडोरेंस वर्कआउट्स में इंडल्ज नहीं होना। ठीक है, बट उसको खाना ज़्यादा खाना है, कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करनी। ठीक है, एंडोमॉर्फ के लिए ऑपोजिट होगा, उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, वो थोड़ी ज़्यादा एक्टिविटी भी कर सकता है। ठीक है, प्लस उसको अपनी कैलोरीज को कट करना है। ठीक है, और मेंटेनेंस कैलोरीज की मैं बात कर रहा था, इसको कैलकुलेट कैसे करें? ठीक है, उसका बहुत सारे सिंपल वेज हैं। हम जिम में जाते हैं, बहुत सारे जिम्स में ना बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस मशीन होती है। ठीक है, उसमें अगर हम टेस्ट देंगे अपना तो हमारे सामने एक पेपर पे सब कुछ लिखा आ जाएगा। ठीक है, हमारे ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेस मिल जाएंगे। तो आपका मेंटेनेंस कैलोरी चेक करना ना, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? देखो हमें पता है हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, जब हम एग्ज़ाम देते हैं, फाइनल एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आ रहा होता है, हमें पता होता है कि हमारे कितने नंबर आने हैं। तो हम सबको पता है कि हमारा जो वेट है वो ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो हमारा फोकस कहाँ पे रहना चाहिए? हमारा फोकस रहना चाहिए सॉल्यूशंस पे। ठीक है, कैलोरीज को कम करो अगर वेट कम करना है, कैलोरीज को बढ़ाओ अगर वेट ज़्यादा करो। ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करो। ठीक है, एक बार आपका बीएमआर ठीक हो गया ना, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लड़कियों को
हेल्थ इश्यूज़ हैं बहुत सारे, ठीक है, मेडिकल इश्यूज़ हैं, उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट होती है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके डाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे मैं प्रोटीन की बात करूं, ठीक है, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी, ठीक है। आज का कंसेप्ट बहुत सिंपल था, ठीक है, आई होप आपको वो समझ में आया होगा। थैंक यू।